Assalamualaikum viewers, hope you all are doing well. I'm your host Iman Miang. Welcome back to my YouTube channel. Welcome back to another video. तो आज ही हम जा रहे थे घूमने के लिए। हम जा रहे थे तो सबसे पहले तो आपसे मेरा एक क्वेश्चन है कि जब इंसान कहीं घूमने जाता है तो उससे क्या करना चाहिए। कमेंट बॉक्स में जाके मुझे जल्दी इसका जवाब दें, ठीक है। यदि आपने जवाब, अब मैं आपको बताती हूँ। जब इंसान कहीं घूमने जाता है तो सबसे पहले तो उसको ये देखना चाहिए कि जब वो घूमने जा रहा है तो अपने घर को क्लीन करके जाए। अगर वो चला जाएगा पीछे से, जो कोई मेहमान आ जाए तो जब वो देखेगा तो वो क्या बोलेगा कि क्या इतने गंदे लोग हैं। नहीं, आप जाओ घूमने के लिए, लेकिन सबसे पहले अपने घर को क्लीन करो। तो ये था जी मेरे क्वेश्चन का आंसर। इतनी फुल डिटेल में मैंने वीडियो नहीं बनाई है घर की, क्योंकि जल्दी में जाना था, इस वजह से। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 5, 4, 3, 2, 1, go! तो यहाँ पर जी सबसे पहले मैंने झाड़ू लगाया। झाड़ू लगाने के बाद डस्टिंग की, मतलब पहले तो चपाइयाँ वगैरह सेट हुई थी, सब कुछ हुआ था, लेकिन मैंने वो दिखाया नहीं। तो ये क्लीनिंग हमने की थी। क्लीनिंग करते हैं और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने क्या किया था। तो चलिए हम वीडियो को स्पीड अप करते हैं। यह है जी रास्ते की वीडियो, सड़क की। मतलब बहुत अच्छा मौसम था। सुबह काले काले बादल थे, हवाएं चल रही थी, लेकिन हमारा नसीब ही ऐसा है, हम जब भी कहीं जा रहे होते हैं ना, सूरज बिल्कुल शान और शौकत से चमकने लग जाता है। इतनी तेज़ धूप निकल आती है, मज़े ही मज़े हो जाते हैं हमारे। तो आप लोगों ने शॉर्ट्स में देखा होगा ज़रूर, जो मैंने लगाया था, एक वीडियो अपलोड की थी शॉर्ट्स में। तो आप मुझे बताएं कि आपको मतलब वो रास्ता किस तरह का लगा। बहुत ही अच्छी जगह थी, बहुत ही अच्छी। आप अब आइंदा के बाद मैं ऐसे ही क्या करूँगी, कोई भी वीडियो अपलोड कहीं जाना होगा उससे पहले या तो मैं स्टोरी लगा दिया करूँगी, तो या मैं शॉर्ट्स में अपलोड कर दूँगी कि हाँ जी हम ऐसी किसी जगह पर जा रहे हैं, ताकि आपको पता हो और आप मेरा व्लॉग देखने के लिए इंतज़ार करें। तो चलो जी, अब हम करते हैं रास्ते को एंजॉय। बहुत प्यारी प्यारी ग्रीनरी थी। तो ये साथ जी नहर है, वो बह रही थी नीचे, और हम ऊपर पुल से गुज़र कर जा रहे थे। बहुत ही ज़बरदस्त जगह थी। मैंने पर्सनली इस जगह को बहुत इंजॉय किया था। और ये थी जी एक भूतिया बंगला बना हुआ था। झूठ नहीं है, ये सच्ची में, मतलब 19 सेंचुरी से ये अभी तक 2023 चल रहा है। तब तक मतलब यहाँ पर कोई नहीं रहता, और मतलब रात को यहाँ पर कहते हैं नहीं जाना चाहिए। मतलब बहुत ज़्यादा ये कोई भूतिया होते होंगे, जब इतने साल कोई जगह कहीं रहता नहीं, कोई लाइट वगैरह ना लगे, तो इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। हमें तो मतलब बहुत हंसी आ रही थी सुन के, लेकिन फिर बाद में पता चला कि नहीं भाई सीरियस में। यहाँ तक तो रास्ता बहुत अच्छा था। आगे जब आए रास्ता ख़राब, तो जो झटके लगे थे हमें, वो हमें ही पता है। तो ये वही वाली नहर थी जो यहाँ तक हमारे साथ आई हमें छोड़ने के लिए। और बाकायदा मैं आपको दिखाऊंगी, जिनके घर हम गए थे वहाँ नीचे भी ये थी, नहर बह रही थी। रास्ते में इतनी खूबसूरत जगह गुजरी, इतनी खूबसूरत, मतलब ब्यूटी ऑफ नेचर जो वर्ड था ना, वो मैंने देख लिया। कि देखें गाय यहाँ पर पीछे पानी पी रही थी और हम उनको देखकर गुजर गए थे यहाँ से। बहुत खूबसूरत इलाका है यहाँ पर। आगे देखे होता है क्या। तो यहाँ पर जी ये जो था, ये जहाँ पर गाड़ी खड़ी हुई है, ये है जी हुम्मक गांव का स्टॉप था। यहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी होती है, यहाँ से मतलब आप अटक जा सकते हैं, और बाकी जहाँ पर भी आपने जाना हो। तो यहाँ पर जी रास्ता फ़िलहाल तो बहुत ही अच्छा था, और यहाँ से रास्ता स्टार्ट हुआ बुरा। और ये मेरे फूफो का बेटा है, उरहान इसका नाम है। ये अपने बाबा को कहा था कि मैंने आगे बैठना है, और इसके बाबा नहीं बिठा रहे थे, क्योंकि बाहर इतनी डस्ट थी कि ना पूछें। ये रास्ता चला अच्छा सा। वो देखें डक्स भी हमें देख रही हैं, आप भी उनको देखें, और कमेंट में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो बहुत प्यारी जगह थी। अब हम जा रहे हैं नीचे की तरफ, और जहाँ पर खूबसूरत सा रास्ता हमारा वेट कर रहा था। तो यहाँ पर जी पथरीला रास्ता स्टार्ट होने ही वाला था, और ये रास्ता इतना गंदा रास्ता था, इतना गंदा। घर से तैयार होकर मत आना अगर यहाँ आए तो। ये देखें फेस पाउडर तो यूँ ही हो रहा है, बस लिपस्टिक लगा लेना आप लोग। फेस पाउडर हो रहा था, पूरी की पूरी बेस हो रही थी। आप लोग तैयार होकर ना आना, सारा मेकअप आप लोगों का यहाँ हो जाएगा। हमने तो मतलब हमें तो उसके बाद यहाँ पे कुछ नहीं हुआ था उनके घर। जब हम वापस गए थे तो हमें इतनी ज़्यादा छींकें स्टार्ट हो गई थी, फ्लू स्टार्ट हो गया था, आइज़ सबकी इन्फेक्शन हो गया था।
बहुत बुरी हालत हो गई थी हमारी। और ये जी ऊपर नीचे हो के ना दिल भी कहता था कि बस चलो अब वापस चलो इस दर से। वापसी पे इतना ज़्यादा हमें नहीं झटके लगे थे क्योंकि गाड़ी में बंदे ज़्यादा हो गए थे, जिसकी वजह से गाड़ी में वज़न बढ़ गया था और गाड़ी को इतने ज़्यादा झटके नहीं लगते थे। तो यहाँ पर तो हमने जाते हुए तो हमने बहुत झटके खाए थे क्योंकि हम अकेले थे, तो इतने ज़्यादा बंदे नहीं थे, इस वजह से गाड़ी खाली थी ना, तो उसको बहुत झटके लगे थे। तो चलिए आप रास्ते को एंजॉय करें। अब जिनके घर के करीब का रास्ता आ चुका था जो कि बहुत ज़्यादा गंदा और पथरीला था। तो यहाँ पर मतलब जानवर तो बहुत ज़्यादा थे लेकिन सब गर्मी की वजह से बहुत परेशान दिख रहे थे। तो बहुत ही गंदा रास्ता था लेकिन आगे जगह बहुत प्यारी थी, हमने वहाँ बहुत इन्जॉय किया था। वो लोग बहुत अच्छे थे, मतलब खाने में भी उन्होंने तब वो कर सकते थे उन्होंने किया था। और बाकी उनके घर भी बहुत खूबसूरत था, मिट्टी से बना हुआ था। और बाकी सारा ये मतलब मेरे खाला की यहाँ पर शादी होगी ना, उनका ससुराल था ये, तो यहाँ हम गए थे। तो बहुत अच्छी जगह थी, बहुत इन्जॉय किया हमने यहाँ पर। तो अब जी हम उनके घर पहुँच चुके थे, बहुत ही अच्छा घर था उनका, मुझे ये जगह बहुत अच्छी लगी। आई रियली लव इट। हमारे घर के बच्चे इनको तो मिट्टी मतलब यहाँ पर नहीं मिलती, हमारा घर तो पक्का हुआ है, उनका कच्चा था। हमने बहुत रखने की कोशिश की लेकिन हम क्या करते, उनके घर भी मिट्टी से बना हुआ था तो इन्होंने वहाँ से खाना शुरू कर दी थी। बाकी एरिया बहुत ही प्यारा था इनका। और यहाँ पर इन्होंने अपना एक डॉग रखा हुआ था, मुझे से डर तो बहुत लगा था लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि बस सोया हुआ था। जानवर इन्होंने रखे हुए हैं, गाय वगैरह, बकरी वगैरह। बकरियाँ तो अंदर थी उनकी, गाय वगैरह ये सब उन्होंने बांधी हुई थी। बकरियाँ मैं दिखा नहीं सकी, जिस कमरे में वो थी वहाँ हम जा नहीं सकते थे। तो ये सारा उनके घर का एरिया था। ये मतलब इनके पड़ोसी टाइप थे, उनका घर था। बहुत ही अच्छा एरिया था। बस एक चीज़ बहुत मुझे यहाँ बुरी लगी जो कि थी कि गर्मी बहुत थी यहाँ पर, बहुत ज़्यादा। पंखे वगैरह लगे हुए थे, बिजली का सिस्टम था, गैस नहीं है इनकी, वो भी जल्द आ जाएगी। और सड़क भी इनकी पकने वाली है तो सब कुछ ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। तो ये इन्होंने यहाँ पर जी जो छल्ली होती है ना, छल्ली की फसल लगाई हुई थी। बहुत सी छल्ली उन्होंने हमें भी दी थी, तो वो हमने आकर बॉईल करके खाई भी थी बहुत। अभी ये जो सामने येलो आपको नज़र आ रही है, इनमें से उन्होंने छलियाँ उतार ली। जो पीछे ग्रीन है ना, वो भी रहती थी इनकी। तो ये तो बस अभी गिर जाता और इन्हें काट के फेंक देना था। और उसके बाद इनकी पता नहीं किस चीज़ की फसल लगती तो वो वाला होता था। और ये जो पीछे हैं दरख्त बहुत ही प्यारे हैं। तो यहाँ पर जी अब मैं चल रही हूँ वापस, इनकी गाड़ी वगैरह खड़ी हुई है। इनकी तो जो गाय भैंस है ना, वो मुझे देखकर ऐसा रिएक्ट करती थी कि क्या बताऊँ मैं आपको, मतलब जो बहुत डर लगता। ऊपर से उनकी आंखें भी रेड थी और वो देखती तो मुझे ऐसे थी ना, मैंने कहा चलो जी यहाँ से जाएं। इन्होंने ये पानी का सिस्टम बनाया हुआ था जहाँ ये कपड़े धोते हैं, और मेरे भाई और कज़न का सारा पानी गंदा कर दिया था, नहा के। लेकिन अब इसलिए इनके लिए एक्स्ट्रा कपड़े लेकर गए थे। तो चले जी अब हम जाते हैं घूमने के लिए। तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ जो इनके घर के नीचे से नहर बहती है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। नहर दिखाने से पहले मैंने सोचा क्यों ना आपको उनकी गुस्से वाली गाय भैंसे भी दिखा दूँ। ये इन्होंने पौधे लगाए हुए थे, ग्रीनरी यहाँ पर बहुत है, इन्होंने बहुत ज़्यादा ग्रीनरी की हुई है। बट अनफॉर्चुनेटली कि ये मसला है कि यहाँ पर एरिया बहुत ज़्यादा खुला है, इस वजह से यहाँ पर धूप बहुत होती है। और मुझे तो यकीन नहीं आ रहा था उनकी बातों पे। रात के टाइम यहाँ पर वो रज़ाइयाँ ओढ़ के सोते हैं। कह रहे खुला एरिया, इतनी तेज़ हवा लगती है कि बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाती है। जून जुलाई के मंथ में भी वो लोग मोटे कंबल ओढ़कर सोते थे। बहुत ज़्यादा ठंड होती है रात को, और सुबह तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। मैं तो बाहर घूम रही थी ना, तो मुझे ज़्यादा फ़ील हो रही थी। और यहाँ पर तो हमारा जो घर है, एसी वगैरह नहीं लगा हुआ, लेकिन ये हमारे घर ना मतलब बहुत ठंडे हैं, तो हमें कभी इतनी गर्मी हमने कभी फ़ील नहीं की, तो आदत नहीं थी। यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी थी। हम जब मुल्तान एक बार हम अभी पिछले मंथ गए थे अप्रैल में और मार्च में शादी पर, तो वहाँ पर इतनी गर्मी नहीं थी, लेकिन गर्मी थी, ज़्यादा नहीं थी, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी थी। वहाँ पर मुल्तान में भी हमें बहुत मज़ा आया था, लेकिन मैं वहाँ व्लॉग्स नहीं बना सकी थी क्योंकि शादी थी और एंजॉय कर रहे थे। और मतलब और
काम में इतना मसरूफ़ होता था बंदा कि कुछ कर नहीं सकता था। इस वजह से हम बना नहीं सके। तो चलें, मैंने कहा पहले आपको गाय वगैरह दिखा दूँ। तो चलें फिर अब हम जाते हैं नहर पे। कहते हैं खुदा ने इस जहां में सभी के लिए किसी ना किसी को है बनाया, हर किसी के लिए तेरा मिलना है उस रब का इशारा, मानो मुझको बनाया तेरे जैसे ही किसी के लिए। कहते हैं खुदा ने इस जहां में सभी के लिए किसी ना किसी को है बनाया, हर किसी के लिए तेरा मिलना है उस रब का इशारा, मानो मुझको बनाया तेरे जैसे ही किसी के लिए, कुछ तो है तुझसे। फाइनली हम अब चल पड़े हैं उस रास्ते पर जहाँ पर है नहर। तो ये रास्ता भी था मट्टी मट्टी वाला। जाते हुए तो हम लोग बहुत स्पीड से गए थे। वो कहते हैं ना कि ज़मीन में एक फ़ोर्स है, ग्रेविटेशनल फ़ोर्स जो खींचती है, उसने तो हमें खींचा और हम चलते गए। लेकिन जब हम वापस आ रहे थे वो तब भी हमें खींची थी, और चलते हुए ऐसा लगता था जैसे किसी ने पाँव के साथ पत्थर बांध दिए। चला नहीं जा रहा था हमसे, इतनी मुश्किल से हम चल रहे थे। और ये आगे आगे हमारे चाचू, मामू, फुप्पो, मेरी बहन, मेरे भाई, मेरा कज़न और मेरे क्या नाम होता है होने वाले खालू, सब जा रहे थे आगे आगे। मैं और मेरी खाला पीछे पीछे जा रहे थे क्योंकि हम वो रोटी वाली वीडियो शूट करने लग गए थे, इस वजह से मैं देर हो गई थी। तो चलें, मैं वीडियो को थोड़ा तेज़ चलाती हूँ ताकि आप इसको जल्दी जल्दी एंजॉय कर सकें। अब फिर हम पहुँच जाएं अपनी मंजिल पर। तो ये जी आ गई थी वो नहर जिसके मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट से लेकर अभी तक बहुत ज़्यादा इंतज़ार करा। बहुत खूबसूरत जगह थी। ये देखें, ये सारा पानी कितनी स्पीड से बह रहा है, ये सब कुछ। और लास्ट के कुछ वीडियोस मैं इसके साथ अटैच कर दूँगी, आप देख लेना, या ऐसे करूँगी मैं सेपरेटली अपलोड कर दूँगी। ये इन्होंने फ्रूट्स दिया था हमें खाने के लिए, जिनमें से मैंने बनाना खाए थे और ग्रेप्स खाए थे, बस बाकी मैंने और कुछ नहीं खाया था। तो ये वीडियो शूट करते करते मुझे देर हो गई थी रोटियों की। कितने मज़े किए ना। तो ये जो उनके घर के पास एक मस्जिद थी 1927 की, जहाँ पर हमारे चाचू, मामू, नाना, वो इन सब लोगों ने नमाज़ पढ़ी थी। तो ये मस्जिद बहुत प्यारी थी, अंदर से बहुत खूबसूरत भी थी। तो अब खाने का टाइम हो चुका था, तो उन्होंने खाना दस्तरख़्वान सजा दिया था। अभी और चीज़ें वो ला रहे थे, लेकिन मैंने कहा उनके लाते लाते देर हो जाएगी, मैं पहले शूट कर लेती हूँ। तो सैलेड थी, उसके बाद मीठे में खीर थी, हलवा था, चावल थे, नमकीन, और वो थे गोश्त बना हुआ था, और
बहुत सब कुछ था। तो यहाँ पर जी मैंने आपको कहा था कि मैं लास्ट में पार्ट एडिट कर दूँगी, तो लास्ट में मैंने ये पार्ट ऐड कर दी है। आप देख लें कि बच्चों की शरारतें किस टाइप की होती हैं। आप इसको एंजॉय करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़रूर लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो इसको सब्सक्राइब कर दें। प्लीज़ 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 मैं बहुत बार रिक्वेस्ट कर चुकी, मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दें।